अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक होम्योस्टेसिस। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चे वो है हमारे पास डिसऑर्डर। कि डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है आपके पास, आपको पता है कि जब कोई भी आर्गन अपना काम करना छोड़े तो इस कंडीशन को डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज जो डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है हमारे पास किडनी स्टोन और उसकी ट्रीटमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल लेक्चर नंबर 22 है। सारे के सारे लेक्चर आपको जो वीडियो के बाद वाला ऑप्शन होता है प्ले लिस्ट, उसके अंदर आपको मैट्रिक के सारे बायो के डे 1 से लेके आज तक जितने लेक्चर हुए हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेंगे। बाकी होमवर्क जो होगा आपके पास वो यही आज का जो लेक्चर है सारे का सारा यही आपको होमवर्क है। क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं। इस वजह से जो आज का लेक्चर है यही आपको होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद आप अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। अब बच्चे किडनी स्टोन टॉपिक हमारे पास है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन की तरफ जाने से पहले किडनी का हमें पता होना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है। तो जब हम लोग किडनी के फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं किडनी का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को फिल्टर करना किडनी का काम है। और ब्लड में से किस चीज़ को फिल्टर करना, ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट होती है या ब्लड के अंदर कितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट और ब्लड के अंदर जितने भी आपके पास हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन सब को फिल्टर करना ब्लड में से किसका काम है आपके पास, इज़ अ मेजर और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी। तो हम लोग कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस, हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, खुराक लेते हैं, हमारी सारी की सारी ड्रग्स, मेडिसिन, फूड ये यूज़फुल कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं होती बल्कि इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। और उन हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करना किसका काम होता है आपके पास, किडनी का। इज़ अ मेजर और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब बच्चे हम लोग देखते हैं ये तो इसका फंक्शन है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है सम टाइम ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से। अब कौन सा फैक्टर हो सकता है आपके पास डिस्कस करेंगे आगे। सम टाइम हम लोग कहते हैं ये जो फिल्टर सब्सटेंस होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाते हैं। अब सम टाइम मैंने कहा है ड्यू टू एनी फैक्टर्स, ये जो फिल्टर सब्सटेंस होते हैं किस टाइम, ये फिल्टर सब्सटेंस अगर हमारी डाइट के अंदर कंटिन्यूस होंगे, मेजर काज बचे, अगर फिल्टर सब्सटेंस, ये जो फिल्टर सब्सटेंस हैं या सॉरी जो आपके पास हार्मफुल सब्सटेंस हैं ये हमारी डाइट के अंदर कंटिन्यूसली प्रेजेंट हैं, लेकिन किडनी का काम इनको कंटिन्यूसली फिल्टर करना भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये स्टिकी इन नेचर होते हैं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये लार्ज सब्सटेंस बनाते हैं और अगर ये लार्ज सब्सटेंस बन जाएं जिनको ब्लड या किडनी या नेफ्रॉन फिल्टर ना कर सके उस कंडीशन को हम लोग किसका नाम देते हैं, किडनी स्टोन का। अब देखें सम टाइम द फिल्टर सब्सटेंस, अब फिल्टर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट है। इनको रिमूव करना, बॉडी से फिल्टर करना किसका काम है, किडनी का। लेकिन ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इनकी एक नेचर ये होती है कि ये स्टिकी इन नेचर होते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि ये स्टिकी इन नेचर एक दूसरे के साथ चिपक के वहाँ पे लार्जर सब्सटेंस बना देते हैं। ये लार्जर सब्सटेंस को किडनी ब्लड से फिल्टर नहीं कर सकती। इन लार्जर सब्सटेंस को किसका नाम देते हैं, दीज लार्जर सब्सटेंस आर टर्म्ड एज अ किडनी स्टोन। इसको किसका नाम देंगे, किडनी स्टोन। अब बच्चे अब आपको पता चलेगा जब नेचर पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ किडनी स्टोन क्या है। अब जब हम लोग नेचर ऑफ किडनी स्टोन देखते हैं तो बच्चे 3 तरह के स्टोन्स होते हैं हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड। तो ये आपके पास 3 आपके पास किडनी स्टोन की नेचर के लिहाज से स्टोन्स की होती हैं 3 तरह की नेचर, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन। अब होते कैसे हैं अब देखेंगे जी, कैल्शियम कैसे करेगा, ऑक्सलेट कैसे करेगा और यूरिक एसिड कैसे करेगा। अब देखें बच्चे कैल्शियम, अब जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी जी, कैल्शियम। कैल्शियम को जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा उसको फिल्टर करना किसका काम है आपके पास, किडनी का काम है जी। किडनी इसको बॉडी या ब्लड से रिमूव करते हैं। लेकिन कैल्शियम की एक नेचर और भी होती है, ये आपके पास क्या होता है, स्टिकी। सारे का सारा अगर कंटिन्यूसली आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है,
किसी भी स्टेरॉइड की वजह से, किसी भी मेडिसिन की वजह से, किसी भी ड्रग की वजह से और आपकी फूड की वजह से आप ऐसी खुराक खाते हो, मिल्क का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम की एक नेचर ये भी होता है कि ये स्टिकी होता है, तो ये वहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे नेफ्रॉन्स के पास कैल्शियम आके जम होना, या उनके साथ आके स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम हमारे पास अब जम होना शुरू हो गया जी। दूसरा मैंने लिखा हुआ है ऑक्जिलेट। अब ऑक्जिलेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। अब अक्सर हम लोगों ने सुना है कि सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन एक ख़ास लिमिट में खानी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम बल्कि सारी ज़िंदगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते जाएं। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस ये जो आपके पास टोमेटो होते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है, ऑक्जिलेट, और ये आपके पास मेजर काज होता है किडनी स्टोन का। 70% जो स्टोन होते हैं वो ऑक्जिलेट काज करते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट फॉस्फेट काज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं ऑक्जिलेट भी मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन है। अब देखें बच्चे, इस चीज़ को जहन में रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को। हमारे यहाँ मानसेरा के अंदर जो लोग ये साइड एरिया पे रहते हैं वो सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, देहातों में स्पेशली जो लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो उनके अंदर किडनी स्टोन कॉमन होती है। क्यों किडनी स्टोन कॉमन होती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कौन सी चीज़ होती है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट क्या करते हैं, मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन है। सब्जियां खानी चाहिए लेकिन हर टाइम नहीं खानी चाहिए। तो अब तीसरी चीज़ कौन सी है बच्चे आपके पास, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड, जो लोग बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के अंदर क्या चीज़ होता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन उनके यूरिक एसिड के लेवल को ज़्यादा कर देता है। घर में भी कोई यूरिक एसिड का पेशेंट हो या जिसका यूरिक एसिड ज़्यादा हो, हम लोग उसको गोश्त नहीं देते। तो अगर उसको गोश्त देंगे तो ये गोश्त जाके उसके अंदर क्या चीज़ काज करेगा, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड भी आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर किडनी स्टोन। या यूरिक एसिड वो प्रोटीन नहीं खाता, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर भी होती है, जीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो, ऑक्जिलेट का लेवल ज़्यादा हो, या कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, ये सारे के सारे स्टिकी इन नेचर्स होते हैं। ये सारे के सारे आपस में कंबाइन हो के स्टिकी सब्सटेंस या स्टिकी पार्टिकल्स बनाते हैं। उन स्टिकी पार्टिकल्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, दीज स्टिकी पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज स्टोन। और हम लोग कहते हैं कि ये स्टोन आपके पास कहाँ पे बनते हैं, किडनी के अंदर। ये किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। दैट्स वाई दीज स्टोन्स आर नोन एज किडनी स्टोन्स। इन स्टोन्स को हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे, किडनी स्टोन। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, इफ स्टोन्स रिमेन इन अ किडनी, अगर ये वाले जो स्टोन्स इनकी वजह से बने ये किडनी के अंदर रहेंगे तो इनको हम लोग नाम देंगे किडनी स्टोन का। बाज़ औक़ात ये स्टोन स्मॉलर इन साइज होते हैं, ये किडनी से मूव करके नीचे वाले पार्ट्स में आते हैं, यूरेटर के अंदर आते हैं, यूरेथ्रा के अंदर आते हैं, ब्लैडर के अंदर आते हैं और उधर आके इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर स्मॉलर स्टोन्स होंगे ये किडनी से मूव करेंगे तो किडनी के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है बच्चे आपके पास, यूरेटर। यूरेटर के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है आपके पास, ब्लैडर। ब्लैडर के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन से आपके पास, यूरेथ्रा। अगर ये स्टोन्स इनके अंदर आएंगे तो इनको कंबाइन करके हम लोग नाम देंगे यूटीआईज का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का। किसका नाम देंगे बच्चे, यूटीआईज का, और हम लोग इनको नाम देंगे जी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का। अगर स्टोन लार्जर हैं वो किडनी में ही रहेंगे, अगर स्मॉलर हैं तो वो किडनी से मूव करके यूरिनरी ट्रैक के बाकी पार्ट्स में आएंगे और उनको हम लोग नाम देंगे यूटीआईज का। अब बच्चे किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स, नौजिया, दिल का मेल होना, के आना लेकिन के होना ना, बंदे की तबीयत में एक बोझलपन सा होना, इस कंडीशन को टर्म करते हैं हम लोग नाजिया। अ कंबाइंड कंडीशन, एक कंबाइंड कंडीशंस होती है जिसमें कोई भी पेशेंट होते हैं आपके पास वो इजी फील नहीं करता, उसका के आ रही होती है, मतली आ रही होती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। ये कंबाइंड कंडीशन है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, नौजिया का। वोमिटिंग, बर्निंग इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर बर्निंग हो रही होगी,
फॉल्स स्मेल यूरिन, मतलब जो यूरिन होगा उसकी स्मेल गंदी होगी। किडनी स्टोन का कोई भी पेशेंट अगर वॉशरूम यूज़ करके आता है तो उसके बाद अगर फ़ौरन हम लोग जाते हैं वो वॉशरूम को प्रॉपर क्लीन नहीं करता तो उस वॉशरूम से ऐसी स्मेल आती है कि बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। तो ये है आपके पास फॉल्स स्मेल यूरिन, कि उसका जो यूरिन होता है उसके अंदर एक अजीब किस्म की बदबू होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किस चीज़ के आपके पास, किडनी स्टोन के। इसके अलावा बच्चे ब्लड इन यूरिन भी होते हैं, यूरिन के साथ खून का भी आन होते हैं, और साथ में कौन सा होता है बच्चे आपके पास, पस इन यूरिन। जब स्वेयर कंडीशन होती है तो ब्लड के साथ फिर कौन सी चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है, पस इन यूरिन। तो खून और पस दोनों का यूरिन के अंदर आना, ये भी आपके पास अ सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन है। अब चले जाएं बच्चे, कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसकी ट्रीटमेंट लाजमी होगी। आज ना हुई तो कल ट्रीटमेंट लाजमी डिस्कवर होगी। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो जिसका ट्रीटमेंट ना हो, हर बीमारी का ट्रीटमेंट डिस्कवर हो गया। तो आपके पास ट्रीटमेंट क्या है, इफ स्टोन्स आर स्मॉलर इन साइज, अगर स्टोन्स आपके पास स्मॉलर इन साइज हैं, फिर ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं बच्चे, किडनी स्पेशलिस्ट को, ये हमें रिकमेंड करते हैं कि हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर पिएं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएं। ऐसे भी हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर डाइट तो नहीं है। हमें क्या पता है कि किस टाइम हमने खुराक खाई उससे कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया, ऑक्जेलेट लेवल ज़्यादा हो गया, यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। तो ये स्टिकी इन नेचर्स होते हैं, इनको नेफ्रॉन के साथ अटैच होने से पहले अगर हम लोग दबा के पानी ये ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे तो ये यूरिन के रास्ते बॉडी से खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। तो किडनी स्टोन का पहला ट्रीटमेंट क्या है, बंदे को जब भी एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर उसका एक्सरे करके बताता है कि किडनी के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो फिर जो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट होता है वो उसको रिकमेंड करते हैं कि प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, कि प्लेंटी ऑफ वाटर के नतीजे में ये जो स्टोन्स हैं ये बॉडी से क्या हो सकते हैं, रिमूव्ड। अगर स्टोन्स लार्जर इन साइज हैं, स्टोन ज़रूरत से ज़्यादा लार्जर इन साइज है, मेडिसिन की मदद से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, तो फिर डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं बच्चे, सर्जरी। और आजकल सर्जरी से लोग ज़्यादातर सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं, ऑपरेशन के नाम से। तो आजकल जो टेक्निक डिस्कवर हुई है बच्चे वो है आपके पास लिथोट्रिप्सी, ये भी ट्रीटमेंट करती है किडनी की। देखें, द ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन की ट्रीटमेंट है आर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन विदाउट सर्जरी। सर्जरी के बगैर जब हम लोग स्टोन्स को रिमूव करते हैं किडनी से, इस टेक्निक को किसका नाम देते हैं, लिथोट्रिप्सी। ये किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ रेज, कि नेफ्रोलॉजिस्ट पहले लोकेशन, नेफ्रॉन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके ऊपर हाई रेस को डालते हैं, ये हाई रेस स्टोन को तोड़ देते हैं और फिर ये स्टोन यूरिन के रास्ते बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। दिस टेक्निक इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी। लेकिन ये बेस्ट काम उस टाइम करेगी जब किडनी के जो स्टोन्स होंगे उनके डायमीटर होगा 4 मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, फिर लिथोट्रिप्सी भी फेल हो जाती है। फिर किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी की मदद से उनको क्या किया जाता है, रिमूव्ड। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट मैंने छोड़ दी थी, मेडिसन। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन्स के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं होम्योपैथिक को, एलोपैथिक को नहीं करते। अब बच्चे अगर हम लोग एलोपैथिक को लें, एलोपैथिक हम लोग कहते हैं इंग्लिश मेडिसिन को। तो किडनी की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी स्टेरॉइड्स इन नेचर होती हैं। अब आपको पता है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, ये खुद जाके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, किडनी के नॉर्मल फंक्शंस को। आप स्टोन्स के रिमूवल के लिए ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो स्टेरॉइड्स इन नेचर हैं, तो स्टेरॉइड्स तो का साइड इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट में ये किडनी के नॉर्मल फंक्शन को क्या करता है, या जो किडनी की कैपेसिटी होती है उसको क्या करते हैं, डाउन करते हैं। जबकि मैंने आपको जो होम्योपैथिक बताया था, मैंने कहा था कि किडनी स्टोन अगर स्मॉलर इन साइज हैं, आप उनको मेडिसिन की मदद से रिमूव करोगे तो ज़्यादा उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है आपके पास, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। जब इनका साइड इफेक्ट नहीं है तो किडनी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जबकि स्टेरॉइड्स के केस में किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस वजह से एलोपैथिक और इंग्लिश मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, जबकि जो होम्योपैथिक वाली ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो थी बच्चे आज का आपका टॉपिक और आपका लेक्चर किडनी स्टोन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, क्योंकि समझाने की कोशिश की है। यही लेक्चर जो है ये आपका होमवर्क है और आपका शार्ट क्वेश्चन भी है। आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, ये होमवर्क कैसे करेंगे, राइट अ नोट ऑन अ किडनी स्टोन एंड इट्स ट्रीटमेंट, हेडिंग की फॉर्म में करने के बाद अपने ग्रुप में भेजेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो किडनी फेलियर या लीनियर फेलियर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।